जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में मुक्ति जन्म में ही जानी ज्ञानी खानी अज्ञानी कर। जय बस शंभो भवानी सो काशी से कसने। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किए। तेहिन भज से मन मंद को केरे पाल शंकर सरेस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमंद तू उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उसके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, रे समुख परिवर्तनीय राया। तह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर आते सभी कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दरे बटोरोप देखो जाए, कहे सुजानी जैसन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठे बाले हो मन मेला, भागो तुरत तजो यह सेला। वे प्रेरोप दरे कपित है गौ माथे ना
जाए पूछत अस भयो। यदि वे मन के मनिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गोर शरीरा छतरी रूप बिरहु वन वीरा। कठिन रूप कोमल पदिगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदरी गाता सैत दुसह बन आता पे बाता। कि तुम तीनी देव महको नर नारायण के तुम्हें दो। हनुमान जी कहते हैं, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दूसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान हैं, जिन्होंने लोकों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशल्य दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनि आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। या हरे निशिचर विदेहि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित का हम गाए कहु विप्र निज कथा बुझाए। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। फिर वो पहचान पर गई चरना सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचिर वैस के रचना।
प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीर जो धरे अस स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न आऊ मैं पूछा साई, तुम्हें पूछूं कसे नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने तो पूछा, वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी वृद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपको पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तव माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं फिर वो पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एको मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि पेरे वो मोहे विसार हो दीन बंदो भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दोहाई, जान हूँ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे रही, असोच बने तेरे भूपो से। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहे पर चरण अकुलाए, निज तनु पर कटे पेरे देवर छाए। तब रघुपति उठाए और लावा
हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर लिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सोनो कपीजिए मानस जनी उनाते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना समुदर से मोह कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत में सेवक से चराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखे पावन सुत पति अनुकूला, हृदय रस बीती सब सूला। नाथ सेल पर कपिपति रे, सो सुग्रीव दास तव एहि। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सनि नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते अवै करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मर कट कोट पड़ाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। तब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले हुए नाय पद माथा, बैठ हो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार, एहि रीति करहि विधि, सो सन प्रीति।
चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उपदेश की सब कथा सुनाई। पावक साके दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। नहीं प्रीति कछु बीच न राखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कहे सुग्रीव नैन भरि बारे। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित एक बारा बेट रहू मैं करत विचारा। गगन पंत देखी मैं जाता। परवश परे बहुत बेल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने एक पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम 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 पुकारे। हमें ही देखे दीन हूँ पटधारी। मागा राम तुरत ते ही दीना। पटे और लाए कीना। हमें देखकर उन्होंने राम 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 पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेविकाई। जय वेदे मिलहि जानकी आए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और वन में धीरज लाइए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा वचन सुने हर्ष कृपा सिंधु बल सी।
कारण कवन बसे हूँ मन मोह कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाले अरु में दो भाई प्रीति रहे कछु बरनी न जाई। मैं सुत मावे तहि नाओ आवसो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। आधे राते पूरे द्वार पुकारा बाली रिपु बल से न पारा। धावा बाली देखी सौभागा मैं पुनि गौ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाए तब बाली मोहे कहा बुझाए। परिखे सु मोहे एक पखवारा नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहरे खरारी निसरी रो देरे दारे तह भारी। बाले हते से मोहे मारे आए सिला दे तह चले ऊपर आए। हे खरारी मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, तब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री ने पूरे देखा बेनु साई दीन हूँ मोहे राज बरियाई। बाली ताही मारे गिर आवा देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला
लगाकर आया था, जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुसा में मोहे मार से अति भारी, हरि लीन से सर्वसो अरुणारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ सापे बस आवत नाही, तदपि सभेत रहूं मन माही। सोनी सेवक दुख दीन दयाला, फर के उठे दो भुजा विशाला। वह साप के कारण नहीं, वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सोनो सुग्रीव मारहु बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, नए उबरे प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आते और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।